रिसेंटली मेरे क्लिनिक में हर एक दिन कोई ना कोई लीवर कैंसर का पेशेंट रेफर हो रहा है और होगा भी क्यों नहीं। लोगों ने अल्कोहल को इतना कॉमन कर लिया है, बस नशे के लिए, कूल रहने के लिए अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं और ऐसे में लीवर कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को लीवर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट जानने के लिए मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव और आज का हमारा टॉपिक है लीवर कैंसर के दो ट्रीटमेंट, टेयर और टेस। कौन सा ट्रीटमेंट इनमें बेटर है और किस ट्रीटमेंट की जरूरत है पेशेंट। ये सब बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। आजकल लीवर कैंसर के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल में चेंजेस, जिसकी वजह से अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, जिसके चलते लीवर फैटी हो रहा है और लीवर कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या डायबिटिक लीवर इसका कारण हो सकता है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स लीवर को सिरोसिस में बदलते हैं जो आगे चलकर लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। जब किसी पेशेंट को लीवर कैंसर होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सबसे पहले लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हर पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता। कई बार डोनर्स की कमी की वजह से या कई पेशेंट्स के लिए ऐसी हेल्थ कंडीशन की वजह से ट्रांसप्लांट सुटेबल नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि पेशेंट का ट्यूमर छोटा है, ऐसे केसेस में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से या माइक्रो एब्लेशन से उसे जला दिया जाता है, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। जब ट्यूमर बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है या एडवांस है जो कि वेन्स में चला गया है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है टेस और टेयर। टेस यानी कि ट्रांस आर्टीरियल कीमोएम्बोलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट 2 काम एक साथ करते हैं। पहले तो वो सीधा ट्यूमर में कीमोथेरेपी देते हैं और फिर उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। ये कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से अलग है, क्योंकि नॉर्मल कीमोथेरेपी में दवाई पूरे शरीर में घूमकर जाती है, जिससे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन टेस में कीमोथेरेपी को केवल ट्यूमर एरिया तक पहुंचाया जाता है, जिससे साइड इफेक्ट कम होते हैं और ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। टेस उन पेशेंट्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है जिनका लीवर फंक्शन ठीक है। मतलब अगर पेशेंट के लीवर में ट्यूमर केवल एक पार्ट तक लिमिटेड है, तब टेस इफेक्टिव होता है। और ये ट्रीटमेंट उन पेशेंट के लिए हेल्पफुल है जो ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, तो तब तक हम उस कैंसर को कंट्रोल में रख सकते हैं। अब आते हैं टेयर यानी कि ट्रांस आर्टियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। ये बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें रेडियो एक्टिव ग्लास या रेजिन बीड्स का यूज किया जाता है। इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इन छोटे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को ब्लड सप्लाई में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, ये बीड्स रेडियो एक्टिव होती हैं जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और ये रेडिएशन थेरेपी की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन सोर्स सीधा ट्यूमर में पहुंच जाता है, जिससे नॉर्मल टिश्यू डैमेज कम होता है और ट्यूमर ज्यादा डेड होता है। तो इसलिए टेयर उन पेशेंट के लिए बेटर ऑप्शन है जिनके ट्यूमर बड़े हैं या जिन पेशेंट्स के लीवर फंक्शन उतना सुटेबल नहीं है या जिनके लिए टेस्ट सुटेबल नहीं है, मानी कि जिसमें पोर्टल वेन में एंटर कर गया है ट्यूमर या बाइल डक्ट में एंटर कर गया है, तो टेस्ट में साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। टेयर सिर्फ एक सेशन में हो जाता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहती है और ट्यूमर कंट्रोल भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन टेयर के कुछ लिमिटेशन भी है। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका कॉस्ट। इंडिया में ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, क्योंकि 9 से 10 लाख रुपए की केवल मेडिसिन आती है। इसके अलावा स्पेशल फैसिलिटीज और डॉक्टर्स की स्पेशल ट्रेनिंग, और ये हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए न्यूक्लियर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। पर स्टडीज से पता चला है कि टेयर से ट्रीट किए गए पेशेंट का सर्वाइवल रेट बाकी ट्रीटमेंट के मुकाबले ज्यादा है, खास करके एडवांस स्टेज के लीवर कैंसर में। लेकिन अर्ली स्टेज कैंसर में टेस और टेयर का इफेक्टिवनेस बराबर है। इसलिए हर पेशेंट के लिए अलग डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए बेटर है। अगर लीवर कैंसर किसी पेशेंट को है तो सबसे पहले अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट पे भरोसा कीजिए। वो आपके लिए सोच समझकर सही डिसीजन लेंगे कि टेयर करना है या टेस। तो आज आपने देखा कि लीवर कैंसर के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, टेस और टेयर ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कितने इफेक्टिव हैं, कितने सेफ हैं। इन चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। पर याद रखिएगा, कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा।